अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग का स्टार्ट कर दिया था मैंने सुबह 6 बजे से, और बहुत ही हसीन सी प्यारी सी सुबह को देख सकते हैं आप। और मैंने बस नमाज़ पढ़ी है और कुरान थोड़ी देर पढ़ूंगी और उसके बाद बच्चों को उठाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है इनके स्कूल जाने में, तैयार होने में। आई होप आप सब लोगों ने बहुत अच्छा सा वीकेंड गुजारा होगा और सारे हफ्ते की थकावट निकाली होगी, और सबके जो पेंडिंग काम होते हैं ज़्यादातर सैटरडे संडे को होते हैं। मेरा वीकेंड भी बहुत बिजी रहा हमेशा की तरह, और इस दफ़ा हमारे यहाँ दावत थी ससुराल वालों की, तो सब गेस्ट वगैरह आए हुए थे और सब ने बहुत इन्जॉय किया। आगे आपको मैं इसके क्लिप्स दिखाऊंगी। हमने घर में बारबेक्यू किया था, तो बस सुबह सुबह ही मैं लग गई थी कामों की तरफ, ताकि जल्दी कमरे वगैरह सिमट जाएँ और मैं आ जाऊँ किचन की तरफ। हम हाउस वाइफ्स का तो पूरा दिन ही समेटा समाटी वाला काम चलता रहता है, लेकिन अगर सुबह उठकर हर कमरे को अगर 10-10 मिनट दे दिए जाएं और ख़ास तौर पे अपने बेड को जल्दी से समेट लिया जाए, सारे पिलोज़ वगैरह और बेडशीट को अच्छा करके समेट लिया जाए, तो पूरा कमरा ऐसा लगता है अच्छा सा सही हुआ है। बाकी छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं ज़िंदगी के साथ। तो मेरी भी कोशिश होती है रात को जो सारी चादरें वगैरह निकली हैं वो सारी समेट दूँ और सारे तकियों वगैरह को जगह पर रख दूँ, प्रॉपर अच्छी सी बेडशीट साफ़ करके बिछा दूँ। अगर चेंज करनी है तो चेंज कर दें, वरना उसी को झाड़ कर अच्छी सी बिछा देती हूँ। और आजकल मेरे पास एक ये फैब्रिक स्प्रे आया हुआ है, ये मतलब बहुत अच्छा है, इतनी फ्रेश इसकी फ्रेगनेंस है। रोज़ाना मैं हल्का सा पिलोज़ के ऊपर हल्का सा, और ये जो कर्टन्स होते हैं उसके ऊपर ज़रा सा स्प्रे कर देती हूँ। पूरा दिन कमरा इतना अच्छा महकता रहता है। सुबह उठते साथ ही मेरा दिल होता है कि सुबह सुबह मतलब सारे घर की खिड़कियां खोलूं, दरवाजे खोलूं, बाहर की जो फ्रेश एयर है वो अंदर जाए, और जो पूरी रात घर दरवाजे बंद रहे हैं उसकी मतलब पुरानी एयर बाहर की तरफ निकले और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आए। तो इस तरह करने से बहुत अच्छा मुझे लगता है। और ये स्प्रे मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मेरा ख़त्म होने वाला है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे ये नॉर्मल दुकान से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहरहाल बहुत अच्छी इसकी स्मेल है। आप लोगों के पास भी अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर लेके रखिएगा, और बस अच्छा सा बेड के ऊपर कर दिएगा, या जैसे मेहमान वगैरह का कमरा होता है तो उस पर भी आप अच्छा सा स्प्रे कर सकते हैं। बहरहाल अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और अपने लिए ऑमलेट बना रही थी। आज मेरा नॉर्मल ऑमलेट खाने पे दिल नहीं चाह रहा था, वैसे भी मैं बहुत कम खाती हूँ, तो आज मेरा बचपन की यादें ताज़ा करते हुए मेरे अब्बू ऐसे बनाते थे स्क्रैम्बल्ड एग। इसकी रेसिपी बहुत आसान है, आई एम श्योर आप सब लोगों ने खाया हुआ होगा अपने घरों में, लेकिन इसको ट्राई करिएगा। अगर जिसने नहीं खाया तो ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार होता है और इसका बहुत डिफरेंट सा टेस्ट होता है। अंडा वो ही लिए हैं मैंने, 2 अंडे को अच्छा सा तोड़ा है और अच्छा सा फेंट लिया है, और अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक और लाल मिर्च डाल लें इसके अंदर, और हरी मिर्ची भी डाली है मैंने इसके अंदर, और हरा धनिया भी थोड़ा सा डाला है, और थोड़ा सा प्याज के बिल्कुल बारीक बारीक इसको मतलब चॉप करके थोड़ा सा डालना है। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें प्याज डाल दिएगा आप, और अच्छा सा फेंट दिएगा। और अगर आपके पास चीज़ हो तो वो एक स्लाइस डाल सकते हैं। मेरे पास ये ट्रायंगल वाली चीज़ थी तो मैंने ये डाली है। अगर आपके पास चीज़ ना भी हो तो आप स्किप कर सकते हैं, वैसे ही बहुत मज़ेदार बनता है। और इसकी टेक्निक ये है कि पहले आपने अच्छा सा फ्राई पैन को गरम कर लेना है, और फिर जब इसको बनाने से पहले थोड़ा सा फ्राई पैन को ठंडा कर लेना है, मतलब साइड में आपने फ्राई पैन को रख देना है। मतलब फ्राई पैन गरम भी पहले होना चाहिए, ऑयल गरम होना चाहिए इसके अंदर, लेकिन डालने से पहले आपको फ्राई पैन को ठंडा कर लेना है, और डालते साथ आपने इसको अच्छे तरीके से फ़ौरन चमचा चलाते रहना है। मतलब अंडे को नीचे स्टिक नहीं होने देना, ठहरने नहीं देना, जैसे हम लोग ऑमलेट की तरह बनाते हैं। देखने में शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये कच्चा कच्चा, पर इसी तरीके से ये बनता है और बहुत मज़ेदार होता है। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। और जैसे ही अंडा थोड़ा सा जमने लगे साइडें, तो फ़ौरन आपने इसको निकाल लेना है, और ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। मुझे तो ये अंडा बहुत ज़्यादा पसंद है। और बहरहाल इसके बाद मुझे संडे को हमारे घर जो बारबेक्यू थी तो उसकी थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। गोश्त वगैरह जाहिर सी बात है बारबेक्यू के लिए ज़रूरी है, तो गोश्त हमने ख़रीदा जाकर। टिक्का बोटी बनाने के लिए बीफ ख़रीदा और इसकी अच्छी सी बोटियाँ बनवाई यहीं से और यहीं से। और ये हमारे घर के पास स्टोर है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा और फ्रेश किस्म का मीट मिलता है, तो कोशिश होती है हमारी कि यहीं से ले लें। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा ही बना के देते हैं। और साथ साथ मुझे चंद मसाले भी चाहिए थे और मीट टेंडराइज़र भी चाहिए था। तो पहले मैं पपाया पेस्ट ढूंढ रही थी, फ्रेश पपीता मुझे नहीं मिला, तो मैंने कहा पेस्ट ले लूँ। तो वही बस मैं ढूंढ रही थी, तो लास्ट में खैर मुझे मिल ही गया। और साथ में तंदूरी टिक्के भी मुझे बनाने थे, तो तंदूरी मसाला इसके लिए मैंने लिया है। इससे बहुत कलर भी चेंज होता है टिक्कों का, और टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है, तो कभी आप तंदूरी मसाला भी लगा के देखिएगा।
तो साथ मैंने ना टाइम की बचत करने के लिए और थोड़ी सी नयापन लाने के लिए क्या किया, शान का ये बादाम वाली खीर ले ली। वैसे मैं घर में ही खीर बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने किसी के घर खाई थी तो वो मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगा था खीर का। तो उन्होंने मुझे बोला मैंने डब्बे वाला खीर मिक्स इस्तेमाल किया है। तो ये तो मैंने ना कंपनी उनसे पूछी कि आपने कौन सी वाली कंपनी का ये डब्बा वाला मिक्स यूज़ किया है, रेसिपी मिक्स। तो बस मैं खैर अपनी अकल के मुताबिक ले आई ये बादाम खीर, और सारा दूध बर्बाद हो गया। बड़े मज़े से मैंने ये खीर बनाई, और मेहनत तो ऑब्वियसली लगती है, और साथ पैसे भी समझ लो ज़ाया हो गए। और सब मेहमान उन्होंने आना था, तो मैंने कहा बड़ी अच्छी शानदार सी खीर बनेगी और बहुत टेस्टी होगी। खैर उस वक्त मैंने थोड़ा सा चमचे में लेकर चखा था, चीनी मुझे कम लगी। चीनी मैंने अपनी तरफ से इजाफी डाल दी, इलायची डाल दी, और मुझे लगा था कि शायद बहुत अच्छी खीर बनकर रेडी होगी। लेकिन आखिर में क्या सीन हुआ वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, वीडियो के लास्ट में। बस जी गेस्ट वगैरह आ गए थे और हमने बारबेक्यू करना शुरू कर दिया था। सारे तिक्के और बोटियाँ बेहद शानदार बने, बहुत मज़ेदार सी दावत हो गई। साथ चटनियाँ, रायता, सैलेड, मैंने सब कुछ बनाया था, और सबको टेस्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसको मैंने तकरीबन 1.5 दिन मसाला लगा के रखा, और इतनी अच्छी बोटियाँ बनकर रेडी हुई थी, इतनी अच्छी गली थी, बहुत ज़्यादा टेंडर बनी थी। मतलब जब मैं सीखों में लगा रही थी तभी मुझे आइडिया हो रहा था कि इन बोटियों ने भाई शानदार बन के रेडी होना है, क्योंकि इसमें पपाया पेस्ट भी मैंने अच्छा खासा डाला था, और 1.5 दिन लगी रहा है। मसाला तो बिल्कुल अंदर अच्छा करके अब्जॉर्ब हो चुका था। खैर खाना सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और जायका बेहद ज़्यादा मज़ेदार होने की वजह से तो उनकी मीठा खाने की सब में गुंजाइश नहीं रही, लेकिन फिर भी बहरहाल मैं मीठा डाल के लाई, खीर डाल के लाई। और जो मैं बोल रही थी ना कि सारा काम ख़राब हो गया, वो ये हुआ कि खीर इतनी अजीब सी थी, और खीर के अंदर इतना ज़्यादा एसेंस मिला हुआ था और कड़वापन था, बादाम खीर होने की वजह से या क्या मसला है। तो मेरे मेहमानों ने भी मुझे बताया कि जब भी खीर मिक्स लें तो आप बादाम वाला फ्लेवर कभी भी ना लें, नॉर्मल स्टैंडर्ड वाला फ्लेवर हमेशा लेना। वैसे तो लजीजा के डब्बे मिक्स खीर मिक्स के अच्छे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं मेरी अकल में क्या आया कि मैंने ये शान का ले लिया, और मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, और मीठा मेरा बिल्कुल बेकार और बकवास बना। मतलब जिसने भी एक चम्मच खाई उसके बाद उसने नहीं खाई, क्योंकि मैंने भी ट्राई करके देखा तो वाकई गले में लगने वाला एक एसेंस था, और इसकी कड़वाहट अजीब तरीके की थी, और ठंडा होकर ये बिल्कुल अजीब और बदमज़ा हो गया था। तो मैं तो आप लोगों को बिल्कुल बोलूँगी कभी भी ये वाला खीर मिक्स का डब्बा ना लेना, जब भी लें तो खुद बना लें, या तो लजीजा के का नॉर्मल खीर रेसिपी वाला मिक्स लिएगा। और इसके बाद मज़ेदार सी इतनी अच्छी चाय बनी थी कि मेरे जो अंदर एम्बेरसमेंट थी कि मेरा मीठा बिल्कुल बकवास बना, और बिल्कुल भी अच्छा मैं सर्व नहीं कर सकी, तो वो सारी शर्मिंदगी दूर हो गई, और खाना सबको इतना अच्छा लगा था कि सब किसी को टेंशन भी नहीं हुई। लेकिन बहरहाल बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। तो नए देखने वाले जो भी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक कर दिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।